हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीडियो 2018 डीबी को लेकर बात करेंगे। आप में से कई लोग पहली बार डीबी कराने जा रहे होंगे, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो की जो डीबी की प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, है ना। डीबी के जो फॉर्म डाउनलोड हुए हैं उनको कैसे भरना है, साथ ही डीबी जो हो रहा है इसमें जो स्कीप कराने का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और साथ ही इसमें वीडियो 2018 में जो पोस्ट थी, है ना, उन पोस्टों में क्या क्या है, कौन सी पोस्ट बेहतर है, कौन सी नहीं है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीबी की प्रोसेस के बारे में। और जो डीबी के आपके 4 फॉर्म डाउनलोड हुए हैं, इंडेक्स फॉर्म, है ना, अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब जो फॉर्म है ये आपको कैसे भरने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बातचीत सबसे पहले करते हैं। तो प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि आपका जो डीबी है लखनऊ में, है ना, गोमती नगर में होगा, पिकअप भवन पे, ये पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में है। तो वहाँ आपको जिस भी मीटिंग में आपका है, मान लो एक 10 बजे से मीटिंग होगी, एक 1:30 बजे से मीटिंग होगी, तो अगर आपका सुबह की मीटिंग में आप 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद जब आप अंदर घुसेंगे उसमें, बिल्डिंग में अंदर घुसेंगे, नीचे की फ्लोर पर ही साइड में एक नोटिस बोर्ड होगा जहाँ पर आप लोगों की लिस्ट लगी होगी कि आपको किन लोगों को किस किस रूम में जाना है। करीब करीब एक ही रूम में 25-25 लोगों को बैठाया 25-30 लोगों को बैठाया जाता है, ठीक है। तो वो लिस्ट नीचे ही लगी हुई होगी कि आपको रूम नंबर ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है, किस रूम नंबर में आपको जाना है वो आपकी लिस्ट नीचे ही लगी होगी। उसके बाद जब आप रूम में जाएंगे तो वहाँ पे आयोग के लोग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग आप पे वहीं पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, साथ ही वो सबका फॉर्म भी भरवाएंगे एक साथ, ठीक है। वो वहाँ खड़े होकर आपको बताते चलेंगे कि इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है। तो जिस भी लोग को आपको ये समस्या आ रही है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो भी फॉर्म आप पहले डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें, और है ना, इसके बाद जो भी आपको आसान लग रहा है उसमें भरना आप से भर लें। बाकी जो भी आसान नहीं लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या भरना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जब आप वहाँ डीबी के लिए जाएंगे तो डीबी में पहले सबका फॉर्म कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। सबको बताया जाएगा कि कहाँ क्या भरना है, ठीक। तो मतलब इस विषय पर आप कोई भी टेंशन ना लें, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे जब आप वो भरवा देंगे सबका, उसके बाद एक एक करके बुलाएंगे फिर आप लोगों को, और आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। एक सेट वो अपने पास जमा कर लेंगे, फिर आपको आ जाना है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है मुश्किल से। अगर हम टेबल की बात करें तो 5-10 मिनट का काम है। हाँ, बायोमेट्रिक भी होती है, ठीक है, साथ में पहले बायोमेट्रिक होगी और उसके बाद फिर वो टेबल पर आपको एक एक करके बुलाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही डीबी की प्रोसेस जो होती है, ठीक है। साथ ही इसमें आपको यही पता चल गया है कि जो फॉर्म है वो हमको कैसे भरने हैं, ठीक है। तो उसमें फॉर्म भरने के लिए कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और फॉर्म आपको वहाँ पे भरवा ही देंगे वो लोग। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इस डीबी के लिए नहीं चाहिए। आपको बस 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, CCC सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर EWS में है तो निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, और अगर SC ST या, है ना, OBC कैटेगरी में है तो आपको फिर जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसमें क्योंकि जो हमारी अनिवार्य योग्यता है वो 12th पास है, तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ना लगाएं, ठीक है। उससे देखो दिक्कत क्या होगी कि आप जितनी ज़्यादा डिग्री लगाएंगे उतनी ज़्यादा एंट्री आपको फॉर्म में भरनी होंगी। अब जितनी ज़्यादा एंट्री आप भरेंगे उतनी ज़्यादा उसके गलत होने के चांस भी रहेंगे, है ना। तो इसलिए उसके कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं ज़्यादा। अगर जैसे मान लो 2 लोगों के नंबर बराबर हैं, तब एक को चुनना है, तब भी एज फैक्टर आजकल वो होता है ना, एज फैक्टर जिसकी ज़्यादा होगी वही चुना जाएगा। तो आप ज़्यादा डिग्री लगा भी देंगे तो उससे कोई फ़ायदा पड़ेगा नहीं। इसलिए मेरा ये मानना मतलब मेरा ये आपसे कहना है कि आप लोग सिर्फ 12th तक की ही अपनी वो लगाएं, 10th 12th और सिर्फ CCC। इसके अलावा आप ज़्यादा अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनको जान जोड़ें, ठीक है। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वीडियो 2018 जो है, जो भर्ती आई थी उसमें टोटल 3 पोस्ट थी, जैसा कि मालूम है। एक जो पोस्ट है उसका नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी, एक ग्राम विकास अधिकारी और एक समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ठीक है। 3 पोस्ट थी। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो थी वो ग्राम पंचायत अधिकारी की थी, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी जो पोस्ट होती है, ये बेसिकली पंचायती राज विभाग जो होता है उसकी पोस्ट होती है, और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं, है ना। गाँव में सचिव होते हैं ना, ग्राम सचिव या सेक्रेटरी जो लोग बोलते हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी ही होता है, ठीक। तो दूसरी पोस्ट है ग्राम विकास अधिकारी। तो आप ध्यान रखिएगा ये वो ग्राम विकास अधिकारी नहीं है जो पहले होता था। यहाँ पर आगे EO लिखा हुआ है, इसका मतलब है समाज कल्याण।
इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है ये समाज कल्याण विभाग की है। जो हम लोग जो वीडियो देखते हैं, जो वीडियो होता है वो विकास विभाग का होता है ना। जो विकास विभाग होता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो उसका ग्राम विकास अधिकारी होता है। लेकिन धीमे धीमे पंचायती राज विभाग के आने से और समाज कल्याण विभाग के आने के बाद में फिर उसका विकास विभाग का काम कम हो गया है, इसलिए वो वाली वीडियो की पोस्ट तो खत्म हो गई है। अब दूसरे नंबर पर ये समाज कल्याण विभाग तो है ना, ये समाज कल्याण विभाग का ग्राम विकास अधिकारी है, आपको ध्यान रखना है। और तीसरी है समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ठीक है, ये 3 पोस्ट टोटल हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो 2 पोस्ट हैं आपके ऊपर की, बीपीओ और बीडीओ, ये 2 तो फील्ड जॉब है ना, फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। और जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक है ये आपकी ऑफिस जॉब है, इस है ना। देखिए हाँ, ग्रेड पे वगैरह सबका बराबर ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज कल्याण पर्यवेक्षक में आपको क्या होता है कि आपको जिले में जो जिला समाज कल्याण विभाग होता है वहाँ पर आपको ऑफिस में बैठकर काम करना होगा। तो ये तो आपकी ऑफिस जॉब होती है। ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण जो होता है इसका काम होता है जो वृद्धावस्था पेंशन है ना, जो सामूहिक विवाह योजना है, इस तरह की योजनाओं को लागू करवाना, ठीक है, और उनका देख रेख करना। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, इन तीनों पोस्टों में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसके पास पूरे गांव का जो विकास का वो आता है, पैसा वगैरह आता है, पूरा गांव विकास का कार्य यही करता है गांव में। ठीक है, इसी के साइन हो गए कोई भी काम विकास का गांव में होता है। तो इस समय इन तीनों पोस्टों की अगर बात हम करें तो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पोस्ट है उसको आप वरीयता दी जाएगा। अगर पूछा जाए वहाँ पर, अगर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाए तो आप कोशिश करिएगा ग्राम पंचायत अधिकारी को नंबर 1 पर रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट है इन तीनों में। अगर शक्ति की बात करें वैसे भी, और अगर थोड़ा सा इज्जत वगैरह की बात करें तब भी थोड़ी अच्छी जॉब है। और ये जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जॉब है ये ऑफिस जॉब है, बाबू टाइप की जॉब है। इसके अलावा ये जो दोनों जॉब हैं ये फील्ड की जॉब है। तो आप देख लीजिएगा जो आपको जैसा पसंद हो, जिस तरह की जॉब आपको पसंद हो उस तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वीडियो 2018 की डीबी स्कीम अभियान के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लगभग 1951 जगह हैं और उनके लिए लगभग 4000 लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो पक्का ही है कि बहुत से लोग अब डीबी के लिए आएंगे, उसके बाद मेरिट बढ़ेगी और फिर कुछ लोग रह जाएंगे। तो जो लोग पहले से कहीं सिलेक्टेड हैं, है ना, क्योंकि देखो इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपये है, 2000 रुपये ग्रेड पे की नौकरियां हैं ये जो तीनों हैं। तो अगर कोई भी आप में से ऐसा है जो डीबी के लिए सेलेक्ट हुआ है और अगर वो कहीं भी ऐसी जगह पे लगा हुआ है, सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई भी सरकारी नौकरी 2000 से कम ग्रेड पे पर नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पर डीबी मत करवाइएगा, है ना। जो लोग भी कहीं लगे हुए हैं वो यहाँ पर डीबी ना करवाएं। एक सीट खराब होगी आपकी वजह से और वो सीट किसी बेरोजगार को मिलेगी तो वो ज़्यादा उसका अच्छा यूज है ना। बजाय आप लोग एक सीट वहाँ पे खाली करके आएंगे, उसके बाद एक सीट यहाँ पे भर जाएगी, तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग कहीं पे लगे हुए हैं तो वो लोग डीबी इसकी व्यवस्था करें, जिससे कि किसी और के घर का फ़ायदा हो, कोई और बच्चा इसमें चुना जाए और कोई सीट बर्बाद ना हो। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये जॉब अच्छी है, इसमें क्या नाम है होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, है ना, इसलिए दूसरी जॉब छोड़ दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। अभी लेखपाल की जो रिजल्ट आया है उसमें जॉइनिंग मिली है, तो अपना मंडल, बहुत से बच्चों को अपना मंडल भी नहीं मिला है। ठीक है, अपने अपने मंडल से ही बाहर हैं, जिले की तो बात दूसरी है, अपने अपने मंडल से ही बाहर हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना जिला मिल जाएगा तो ये सोचकर आप ना आएँ, अपनी जॉब छोड़कर आप जहाँ पर हैं वहीं पर काम करते रहें। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो डीबी के लिए सेलेक्ट हुआ और सरकारी नौकरी में है, तो आप अपनी तरफ से जो लोग हैं सब प्रयास करिए कि डीबी स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा मेरिट ना बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।